ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अब आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 हरियाणा की बड़ी खबरें। सीएम नायब सिंह सैनी गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब पहुंचे और पंजाब और हिमाचल में बाढ़ प्रभावितों के लिए अरदास की। सीएम सैनी ने कहा कि विधानसभा का सत्र समाप्त हुआ। विपक्ष के साथियों ने जो भी मुद्दे उठाए, हर एक मुद्दे का जवाब उचित समय पर दिया गया। हमारे साथियों ने जो भी मुद्दे उठाए हैं, हर एक मुद्दे का जवाब सीएम सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा कैबिनेट की बैठक जारी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर मोहर लग सकती है। नारनौल में जियो फेंसिंग के माध्यम से हाजिरी लगाने का विरोध डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों ने किया। कि सरकार हमारे ऊपर जियो फेंसिंग की नई ऐप हमारे मोबाइल में डाल रही है, जिससे कि हमारी अब हाजिरी आगे से उसी के थ्रू लगेगी। अब हम उसका विरोध इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हमारे हर अस्पताल में हाजिरी रजिस्टर और बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम है, जिसमें आने का समय व जाने का समय दोनों हैं। उसके बाद इस तीसरी ऐप की क्या आवश्यकता पड़ी? इसमें सरकार ने यह दलील दी कि कुछ कर्मचारी हैं वो ड्यूटी से अनुपस्थित रहते हैं। तो हमने बताया जब आने का और जाने। गोहाना कांग्रेस के पूर्व विधायक पर खरखौदा के बीजेपी विधायक द्वारा गोहाना के विकास नहीं होने का जिम्मेदार ठहराया था। पूर्व विधायक ने बीजेपी विधायक को जवाब नहीं दिया, बल्कि बीजेपी सरकार के 11 सालों का विकास कामों का काला चिट्ठा खोल दिया। कॉन्फ्रेंस का है कि खरखौदे के विधायक ने मेरे ऊपर कुछ आरोप लगाए थे कि सारा गोहाना का विकास जो नहीं हुआ उसके जिम्मेवार गोहाना के विधायक हैं, जो पिछले 15 साल से विधायक थे। मैं उनका स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज इन टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हंगामा। भावी शिक्षकों ने किया प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन। सरकार और प्रबंधन के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। बोले, यहां ट्रेनिंग लेने वालों को नहीं मिल रही है मूलभूत सुविधाएं। तो मतलब बेसिक फैसिलिटीज है ना, वो नहीं मिलती है हमें। ना बिजली है, ना पानी है। पानी सुबह से था नहीं, ना कल था। यहाँ लाइब्रेरी का कोई हाल नहीं है, ना कमरों का कोई हाल है, ना साफ सफाई है। बैठने को कहा जाता है कि नीचे वाले रूम में बैठ दो। पंखे ठीक नहीं हो रहे, 3 हफ्ते हो गए। पंखे साइड में रखे हैं पर वो ठीक नहीं हो रहे। कुर्सियां बैठने लायक नहीं है, सारी टूटी हुई हैं। सारियों पे इतनी मिट्टी जमी हुई है, कोई बैठने के मतलब साधन है ही नहीं हमारे पास। फिर साथ में क्या है, गर्मी इतनी ज्यादा है। प्रिंसिपल ऑफिस में एसी है, स्टाफ रूम में एसी है, हर जगह है। लाइब्रेरी में कोई एसी नहीं है। लाइट जाती रहती है। क्यों जाती है? एसी चलता है तो पंखे बिल्कुल स्लो हो जाते हैं, किस वजह से लोड नहीं उठा पा रहे। पर एसी चलने चाहिए, पर हमारे लिए कुछ नहीं है। 1983 के दंगों के पीड़ित परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी। हरियाणा सरकार का फैसला। जिसको हिंद की चादर ये बोलते हैं, उनके 350 साला शहीदी दिवस सर्वसम्मति से मनाने का प्रस्ताव पारित हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, सर्वविदित है कि वर्ष 1984 में जो हुए सिख विरोधी दंगों में हमारे प्रदेश के लगभग 20 गुरुद्वारों। सैनी सरकार की घोषणा के बाद पीड़ितों ने सरकार के फैसले का धन्यवाद किया। हमने ये इतना बड़ा फैसला लिया, इससे सब संतुष्ट हैं, खुश हैं। सिख परिवारों को बहुत बड़ी राहत प्रदान करी है। बहुत संघर्ष किया है। तो 40-41 साल के बाद अब इनको थोड़ी संतुष्टि हुई है। नहीं तो ये इन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत ही भागदौड़ करी है। लोगों के घरों में काम भी करना पड़ा। यमुनानगर के पंजैटो गांव में फैला डायरिया, 50 से ज्यादा बीमार।
हो रहा उल्टियां टटियां लग रही, 3 दिन हुए ग्लूकोज चढ़वाया फिर भी आराम नहीं आया, ये भी चक्कर रह रहे। किसकी वजह से हो रहा है जी? ये टटियां उल्टियां लग रही जी, पानी हो रहा खराब, ये तो हो जा हफ्ता हो जा, हाँ हफ्ते तक ज्यादा बेस हो गया, आया हो रहा कोई नहीं आया, ना पानी देखने आया ना बंदा ना देखने आया, कोई मर रहे खजूर। मरीज उल्टी और दस्त से परेशान, ग्रामीणों ने कहा कि आधा गांव हुआ बीमार। कहूँगा कि गांव पंजेटो में जिसकी जनसंख्या 2080 है और जिसमें 413 घर है, हमें शनिवार पिछले जो वीक में सैटरडे को पता लगा था कि वहाँ पे कुछ पानी की समस्या आ रही है, और समस्या ये थी कि वहाँ पे ना जो रेनी वाटर जो था उसकी स्टैग्नेशन हो गई थी, तो कई देखा गया था कि जो उसकी सीपेज होने की वजह से मतलब वो। सोनीपत में स्वास्थ्यकर्मी और डॉक्टरों ने सीएमओ दफ्तर पर प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने जियो फेसिंग अटेंडेंस पॉलिसी का जमकर विरोध किया। विभाग की ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है, हमारी सारे कर्मचारी और अधिकारी डॉक्टर से लगातार ऐप का कर रहे हैं विरोध। हम चाहते हैं कि शांतिपूर्वक जो है गवर्नमेंट हमारी सुन ले, हम बिल्कुल भी किसी आंदोलन पे उतरना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये है कि अगर हमारी प्राइवेसी ब्रीच होगी तो हम बिल्कुल इस